अनुपमा फेम रूपाली गांगुली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर विवादों में उनकी सौतेली बेटी आए दिन रूपाली से जुड़े राज खोल रही हैं। मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अब्यूज करने का आरोप लगाने के बाद ईशा ने रूपाली संग अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताया। एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ईशा ने बताया, वो मुंबई में मेरे दादा दादी के अपार्टमेंट में आई और चिल्लाने लगी और मेरी मम्मी से लड़ने के दौरान ही उन्हें मारने लगी। उसने मेरी माँ के चेहरे पर खरोच भी मारी और इस तरह ये सब शुरू हुआ। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मैं बहुत डरी हुई थी। ऐसा लगा जैसे विलन आ गया हो, जिसके बारे में मैंने इतने सालों से सुना, वो हमारे सामने आ गया। अपनी माँ को चोट पहुंचाना देखना और उससे गुजरना मेरे लिए बहुत भयानक था। ईशा कहती है वो लंबे समय से दुनिया को अश्विन वर्मा की बेटी होने के बारे में सच बताना चाहती थी। हालांकि उस वक्त वो काफी छोटी थी, लेकिन अब वो बड़ी हो गई हैं और उन्हें किसी का डर नहीं है। उनके पिता उनकी जिंदगी में नहीं रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत कुछ मिस कर रही हैं। ईशा ने यह भी बताया कि अश्विन की पहली शादी के बारे में जब सच्चाई मीडिया के सामने आई तो रूपाली इस पर पहले तो चुप रही। जब उन्होंने अपने पिता के सीने से लगकर पोज देते हुए तस्वीर शेयर की, तब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो सच्चाई से बेपरवाह हैं। वो कहती है, मेरे पिता और रूपाली ने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ बोलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने हमेशा स्थिति को हेरफेर किया। रूपाली ने वास्तव में सभी समाचार मीडिया को शांत करने की कोशिश की। इससे पहले ईशा ने बताया था कि रूपाली का बेटा रुद्रांश नाजायज है। ईशा ने कहा था, पिता ने माँ को 2 बार तलाक के पेपर दिए थे, बिना किसी को बताए इंडिया चले गए थे। उनकी शादी की खबर हमें न्यूज से पता चली थी। हमें पहले कुछ नहीं बताया गया। जब हम इंडिया आते तो हमसे कहा जाता कि तुम्हारे पापा मिलना नहीं चाहते। वो रूपाली के साथ थे। उनका बेटा नाजायज है। वो कहते हैं कि बेटा प्रीमेच्योर हुआ है। ये सब झूठ है। उनकी शादी फरवरी में हुई थी, बच्चा अगस्त में पैदा हुआ। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास ठोस सबूत हैं। ईशा ने यह भी कहा कि रूपाली गांगुली की टीम उनका पोस्ट हटाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उन्होंने रूपाली गांगुली पर आरोप लगाए थे। वायरल पोस्ट के बाद ना तो रूपाली और न ही उनके पिता अश्विन ने उनसे संपर्क किया है। फिलहाल रूपाली गांगुली या उनके पति की तरफ से इन आरोपों पर ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।